नमस्कार। डाइट सागर से मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सुरेश राव हल्वे। मैं इतिहास विषय कक्षा छठवीं के इतिहास के पहले अध्याय, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे के संबंध में चर्चा करने वाला हूँ। छठवीं क्लास में पहली बार बच्चे का इतिहास और सामाजिक विज्ञान से सामना होता है, तो मेरी इच्छा है कि बच्चों को इतने सहज भाव से इतिहास पढ़ाया जाए कि उनको बड़े होकर इतिहास विषय से डर ना लगे। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी कक्षा में भारत, मध्य प्रदेश, सागर और एक विश्व का मानचित्र जरूर लगाएं। और उसका हमने फ्लैक्स बनवा लिया था और नियमित बच्चों को देश या शहर के नाम उसको दिखाएं। बार बार देखने से बच्चों को पता पड़ जाता है कि कौन सा देश कहाँ है, कौन सा शहर कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ है। तो ये नियमित 5-10 मिनट का यदि हम अभ्यास कराते हैं तो बच्चों के हित में होगा। इसमें जो पहली बात कही गई है कि कल क्या हुआ था, ये जानने के लिए बच्चों से हम पूछते हैं कि आप कैसे पता करेंगे। तो हम कहें कि आपने कल क्या किया था, तो बहुत सारे बच्चे बता सकते हैं। फिर उनसे कहें कि परसों क्या किया था, तो कुछ कम बता पाएंगे। अगर हम उनसे पूछें कि पिछले हफ्ते आज के दिन आपने क्या किया था, तो और कम हो जाएगा। पिछले महीने आपने क्या किया था, तो मुश्किल से एक आध कोई जानकारी उसको याद होगी। पिछले साल आपने क्या किया था अगर हम पूछेंगे तो और मुश्किल हो जाएगा। तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि पिछली बातें याद रखने के लिए हम क्या करते हैं। तो कुछ बच्चे जवाब दे सकते हैं कि पेपर देखेंगे या डायरी लेखन कुछ लोग करते हैं, तो डायरी अगर लिखी हो तो डायरी देख के बता सकते हैं। फिर इसी प्रकार हम छात्रों को उनकी इतिहास में रुचि बढ़ाने के लिए उनके वंश वृक्ष बनवा सकते हैं। जब हम वंश वृक्ष बनवाएंगे तो सबसे पहले कौन है, फिर उसके बाद कौन है, और उसी प्रकार उनकी उम्र का भी पता पड़ जाएगा कि सबसे बड़ी उम्र का कौन व्यक्ति है, सबसे कम उम्र का कौन व्यक्ति है उस घर में। इससे बच्चों को और उनके परिवार वालों को रुझान बढ़ेगा इतिहास के प्रति। प्राचीन काल में मानव कहाँ रहता था, तो ये पूछने की जगह हम पूछ सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आपके घर के आसपास का भूगोल क्या है, नदी नाला या क्या है। तो इसी प्रकार हम मुख्य रूप से जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार हम उनको समझा सकते हैं कि जंगल में जब प्राचीन काल में लोग रहते थे, तो यदि आपको जंगल में छोड़ दिया जाए तो आप क्या करेंगे। आपके पास कोई साधन ना हो तो जीवन यापन कैसे करेंगे। कहाँ बरसात आ गई तो क्या करेंगे, गर्मी आ गई तो क्या करेंगे, कोई जंगली जानवर आपके सामने आ गया तो आप क्या करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों का बच्चे उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। जीवन यापन के लिए आपको सबसे मुख्य चीज़ क्या क्या है, तो उसमें गुफा में रहना, पानी के पास रहना, आग का प्रयोग करना, खाना संग्रह करना, फिर उसको कार्यों का विभाजन होना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें बच्चे हमको बता सकते हैं। नदियों के संबंध में जब चर्चा शुरू हो तो उनको मैप में हम नर्मदा नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों को बता सकते हैं। मगर उनसे अगर हम पूछेंगे कि आपने कौन कौन सी नदियाँ देखी हैं, तो उनको कनेक्ट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपने कभी अपने गांव, अपने शहर से बाहर कभी कोई यात्रा की है क्या। यदि की है तो उसका क्या उद्देश्य था। कहीं घूमने गए थे, देव स्थान गए थे, या किसी मामा के घर या चाचा के घर गए थे, जाने का पर्पस क्या था। इसी प्रकार हम उनसे पूछें कि
प्राचीन काल में लोग बाहर क्यों जाते थे, व्यापार करते थे तो साथ में क्या ले जाते थे। प्राचीन काल में आदि मानव के काल में व्यापार करते थे तो कैसा करते थे। तो यात्राओं का महत्व हम बता सकते हैं। फिर इसी प्रकार इसमें है कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा या भारत कैसे पड़ा। तो ईरान और वहाँ के जब लोग आए तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा, किसी ने हिंदोस कहा, उसी का अपभ्रंश होते हुए इंडिया नाम बना। और भारत शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद काल में किया गया, ऋग्वेद में उसका उल्लेख आता है। और ऋग्वेद में इसको उस समय वहाँ रहने वाले लोगों के लिए उपयोग किया गया था। हम उसको ऐसे जोड़ सकते हैं कि बच्चों का घर में कुछ और नाम रहता है तो उनसे पूछ सकते हैं आपका घर का नाम क्या है और स्कूल का नाम क्या है। तो इसी प्रकार भारत का भी अलग अलग नाम पढ़ते गए तो एक चीज़ के कई नाम हो सकते हैं। इसी प्रकार भारत का भी नाम है। भारत के पूरे नाम बच्चों को लिख के बता दें। एक है अतीत के बारे में जानें। तो अतीत के बारे में जानने के पहले हम उनसे कहें कि आप अपने घर के अतीत के बारे में बताएं। आप लोगों के नाम कहीं मिलते हैं क्या, दस्तावेज में कहीं कोई घर में दस्तावेज है क्या। तो बच्चे बता सकते हैं कि घर के कागज़ हैं या किसानी की बंदी है उसमें हमारे नाम मिलते हैं।